ओम शांति। एक बार की बात है, एक आदमी वन में जाकर भगवान की कड़ी साधना करता है। उससे खुश होकर भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं और उससे पूछते हैं, कहो वत्स, तुम्हें क्या चाहिए? पर एक बात याद रखना, मैं तुम्हें जो भी दूंगा उसका डबल मैं तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा। क्या तुम्हें मंजूर है? तो वो व्यक्ति हाँ कहता है और अपने लिए 2 मंजिला घर और एक बड़ी सी गाड़ी मांग लेता है। भगवान उसे तथास्तु कहकर वहाँ से चले जाते हैं। वो आदमी जब अपने घर पहुँचता है तो उसके छोटे से घर की जगह पर 2 मंजिला इमारत और आंगन में बड़ी सी गाड़ी देखकर वो बहुत खुश होता है। मगर ये क्या, जब वो अपने पड़ोसी के घर को देखता है तो उसके पड़ोसी का घर तो 4 मंजिला था और उसके आंगन में 2 गाड़ियाँ थी। ये देखकर उसे बहुत ईर्ष्या होती है। वो वापस वन में जाता है और कड़ी तपस्या करता है। इस बार भी भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं और वही कहते हैं कि मैं तुम्हें जो भी दूंगा उसका डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। तो वो आदमी अपने लिए 1 करोड़ रुपया, 10 तोला सोना और 20 एकड़ ज़मीन मांग लेता है। भगवान उसे तथास्तु कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जब वो व्यक्ति अपने घर पे पहुँचता है तो इन सब चीज़ों को देखकर पहले तो बहुत खुश होता है, पर तुरंत उसे ये ख्याल आता है कि उसके पड़ोसी को तो ये सब चीज़ें डबल मिली होंगी। ये देखकर उसे बहुत जलन होती है। वो मन ही मन कुछ निर्णय ले लेता है और वापस वन की तरफ चला जाता है। वो वापस भगवान की कड़ी तपश्चर्या में लीन हो जाता है। जब भगवान इस बार उसके सामने प्रकट होते हैं तो वो व्यक्ति भगवान से पूछता है, आप मुझे जो भी देंगे उसका डबल अब मेरे पड़ोसी को देंगे ना? तो भगवान कहते हैं, बिल्कुल दूंगा। तो वो व्यक्ति भगवान से मांगता है कि भगवान उस व्यक्ति की एक आंख फोड़ डाले। क्यों? ताकि उसके पड़ोसी की दोनों आंखें फूट जाए और उसका पड़ोसी अंधा हो जाए। अपनी ईर्ष्या और जलन के वश होकर वो आदमी अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेता है। उसकी नादानी में वो इतनी सी बात समझ ही नहीं पाया कि उसने खुद का तो बहुत बड़ा नुकसान किया ही, पर किसी निरपराध व्यक्ति की दोनों आंखें छीनकर वो पाप का भागीदार भी बना। उसने अपने लिए सिर्फ बुरे कर्म ही इकट्ठा किए थे। यही तो भगवान हमें समझाते हैं ना कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन विकारों के वश होकर हम कितने सारे पाप के भागीदार बन जाते हैं। हमें हमारे विकारों के ऊपर जीत हासिल करनी होगी, नहीं तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। थैंक यू। ओम शांति।